गुड आफ्टरनून अमरजोत। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। आज मेरा सपना पूरा हो रहा है अरे आपसे बात ग्रेट। करने का। ये आपके पीछे सीनरी है या एक्चुअल व्यू है? ये पीछे जो ये क्लाउड्स दिख रहे एक्चुअल हैं। व्यू है। ओह दैट्स वेरी गुड, दैट्स सो नाइस। या वेयर आर यू फ्रॉम? बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पंजाब, बट अभी मैं न्यूजीलैंड में हूँ ओके, डू यू हैव अ क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? यस यस। जैसे एक्चुअली मुझे जानना है कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि जिसे सब बोलते हैं कि ऑब्जर्व करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज होती है, उसे ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो। और जैसे किसी को फियर भी होता है, तो क्योंकि मुझे बहुत आई डोंट नो बट आई हैव अ फियर डार्कनेस का। तो जैसे जब फियर होता है तो हमें पता है कि अगर कोई भी चीज ट्रिगर हो रही है तो उस चीज को ऑब्जर्व करो। तो उस ऑब्जर्व क्या करें? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ऑब्जर्व कैसे करें माइंड को और थॉट्स को, इवन हम खुद को वन सेल्फ कैसे ऑब्जर्व करें। देखो, ऑब्जर्वेशन का सारा जो खेल है ना, वो ये है, ये समझना लाइफ में कि क्या टेम्पररी है और क्या परमानेंट है। टेम्पररी फीलिंग्स, सम टेम्पररी इमोशंस विच आर नथिंग बट फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस, कि वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, बट हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे वो इंपॉर्टेंस देने की वजह से वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जस्ट लाइक अ घोस्ट, कि भाई भूत जो एक्चुअल में कहीं भी नहीं है, बट अगर आप अपने माइंड में उसको इंपॉर्टेंस दे दो तो वो भूत आपके ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, भूत चढ़ गया हमारे ऊपर, राइट? तो अब इसमें यही समझना है मेडिटेशन में कि क्या जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूं अपने माइंड में, क्या वो इंपॉर्टेंस देने लायक है भी या नहीं है। अगर है तो मुझे एक्शन लेना है, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे ही मैं किसी भी चीज को लेकर के सोचे चले जा रही हूँ कि कल ये हो गया तो क्या होगा। क्या हमें पता है कि कल क्या होने वाला है? 10 साल बाद क्या होने वाला है? 10 साल छोड़ो, 10 मिनट बाद भी क्या होने वाला है? वी डोंट नो, हमें नहीं पता, राइट? इस वक्त आप और मैं, हम दोनों ही एक ऐसी जगह पे बैठे हैं विच इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, राइट? राइट। दिल्ली इज ऑल्सो इन सीस्मिक जोन 4, तो यहाँ पे भी कभी भी आ सकता है और आपके वहां भी आता ही रहता है, कभी भी आ सकता है, राइट? कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, तो हमें कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो डर किस चीज का है? मैं डर क्यों रही हूं? ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं। तो रियल जो मेडिटेशन है उसमें सिर्फ ये करना होता है कि कुछ आया और गया तो परेशान नहीं होना है कि थॉट क्यों आ गया, क्योंकि माइंड है तो उसमें थॉट आएगा। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करता हूं तो मेरे माइंड में ना थॉट्स आते हैं, तो अब मैं क्या करूं? ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि जब मैं आंख खोलता हूं तो मुझे कुछ दिखता है, मैं क्या करूं? मैं कहूंगा भाई करना क्या है? इसका मतलब तुम्हारी आंख ठीक है, तुम्हारी आंखें ठीक काम कर रही है कि तुम आंख खोल रहे हो, तुम्हें दिख रहा है। ऐसे ही जब तुम आंख बंद कर रहे हो तो तुम्हारी ब्रेन एक्टिव हो रही है, यानी कि ब्रेन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, विच इज ओके, विच मीन्स कि ब्रेन अपना काम ठीक कर रही है। अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं आते हैं तब आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज कराना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरे माइंड में कुछ आता ही नहीं है, मैं तो ब्लैंक हो गई हूँ, लगता है मेरी याददाश्त चली गई है, राइट? तो इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नेचुरल। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। बस अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि जो भी मेरे थॉट्स हैं जिसको अभी मैंने इंपॉर्टेंस दी हुई है अपनी लाइफ में, क्या वो इंपॉर्टेंस देने लायक है? अगर है इंपॉर्टेंस देने लायक तो लेट्स गिव इट एन इंपॉर्टेंस। जैसे मान लो रिलेशनशिप इज योर प्रायोरिटी, तो अगर वो इंपॉर्टेंट है तो लेट्स गिव इट एन इंपॉर्टेंस एंड लेट्स टेक सम एक्शन फॉर इट, अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। या फिर मान लो कि अभी कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई, तो यू नीड अ जॉब, राइट? तो क्या ये थॉट इंपॉर्टेंट है या नहीं है कि माइंड में बार बार ये थॉट आ रहा है कि यार मेरी जॉब चली गई एंड आई नीड अ जॉब? तो अब इसके लिए क्या करना है? आपको एक्शन लेना है, ईमेल्स भेजनी है, अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, जो भी जॉब पोर्टल्स है वहां पर, है ना, इंटरव्यूज के लिए जाना है, सब कुछ करना है। तो कुछ सिचुएशंस होती है जहां पे कुछ करना होता है, कुछ होती है जहां पे कुछ नहीं करना होता है। जैसे पास्ट से रिलेटेड कोई थॉट्स आ रहे हैं, क्या वहां पे कुछ करने की जरूरत है? क्या पास्ट को बदला जा सकता है? नहीं। फिर हाँ, अभी आप कहते रहे हो नहीं, ऐसे ही फ्यूचर को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं।
लेकिन हम पूरे दिन सुबह से रात तक सोचते क्या रहते हैं? हमारे सारे डर किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड। और सारा जो जिसे कहते हैं ना रिग्रेट या फिर अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस सब की जड़ कहाँ है? हमारे पास्ट में। तो हम पास्ट की वजह से और फ्यूचर की वजह से अपनी प्रेजेंट को खराब कर रहे होते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मेडिटेशन सिर्फ इतना सा समझना है कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। प्रेजेंट मोमेंट में जो करने लायक काम है वो करना है और पास्ट और फ्यूचर को छोड़ देना है। वी नीड टू जस्ट लेट गो ऑफ इट। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। आई तो गुस्सा नहीं करना है और जा रहा है तो उसको प्यार से जाने देना है। बस यही होता है मेडिटेशन में। तो इस मोमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे ब्रेथ चल रही है तो आपका ध्यान यहां पर है, तो दैट मींस आपका ध्यान अभी जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है ना। सोचो जो भी आप चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन ये ब्रेथ चलनी बंद हो जाए तो क्या किस काम का है? सब बेकार हो गया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेथ है। हम है ही नहीं, तो ब्रेथ पे हमारा ध्यान है ही नहीं। बाकी सब जगह ध्यान है फालतू की चीजों पे, कि उसने मुझे इतने साल पहले ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब मैटर ही नहीं करता है। अब आप अभी जहां पर बैठे हो, आपके पीछे इतना अच्छा व्यू है, यहाँ पर आराम से बैठ करके आप टाइम पास कर सकते हो। दैट इज मेडिटेशन। बट मन इधर उधर भागता रहता है बहुत, लाइक अब पता नहीं क्या करूं मैं, लाइक सीरियसली। आप माइंड मैपिंग कर सकते हो। माइंड मैपिंग के बारे में आप जा करके पढ़ सकते हो गूगल पे कि वो क्या होती है। और जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको आप पेपर पेन ले करके ड्रॉ कर सकते हो, मैप्स बना सकते हो, उसको माइंड मैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस माइंड मैप के सेंटर में आ गया फियर। अब उसकी ब्रांचेस हैं। एक मुझे डार्कनेस से डर लगता है। अब डार्कनेस में भी थोड़ा अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अच्छा डार्कनेस में मुझे किससे डर लगता है? हो सकता है बचपन में आपने कुछ हॉरर मूवीज देखी हो, तो आपको डार्कनेस से नहीं, आपको भूत से डर लगता है, राइट? हाँ, तो आपने लिख दिया घोस्ट, उसकी डार्कनेस की एक और ब्रांच बना दी घोस्ट। तो एक एक करके फिर उसका भी आंसर ढूंढो। जैसे अगर आप घोस्ट लिख रहे हो वहां पे, तो अब घोस्ट में अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज अ घोस्ट? घोस्ट क्या होता है? घोस्ट कहां होता है? किसने देखा है? क्या आपने कभी देखा है घोस्ट को? हाँ, देखा है कभी? नहीं देखा। तो जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं डर किससे रही हूँ? तो मैं अपनी ही एक इमेजिनेशन से डर रही हूँ। मूवीज में तो कुछ भी दिखा देते हैं, राइट? मूवीज में तो एलियंस भी दिखाते हैं, बट आज तक एलियन को भी किसी ने नहीं देखा है। मूवीज में तो कुछ भी जहां तक इमेजिनेशन जा सकती है वो सब कुछ होता है। मूवीज में सुपर हीरोज भी होते हैं, बट रियल लाइफ में आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी आदमी को ऐसे हवा में उड़ते हुए या फिर कुछ अपने हाथ से ऐसे निकालते हुए और ऐसे ऐसे करते हुए, मैंने तो नहीं देखा कहीं पर भी, राइट? तो अब आपको अपने आप से ये जो डर है इसकी डेप्थ में जाओ, माइंड मैप में लिखते चले जाओ कि घोस्ट का मतलब क्या, घोस्ट का डर आपके अंदर आया कहां से। तो अब आपने एक और उसके आगे मैप बनाया, एक और ब्रांच निकाली कि ये आया मूवीज से। अच्छा, ये मूवीज क्या होती है? मूवीज कहां से पैदा होती है? मूवीज पैदा होती है किसी ना किसी की इमेजिनेशन से। तो इसका मतलब मैं एक इमेजिनेशन से डर रही हूं। तो इमेजिनेशन से जो डर होता है हमारा, उससे जीतने का क्या तरीका है? लेट्स फेस इट। मतलब अंधेरा करके कमरे में, बजाय ये कि अंधेरा हो और आप उससे डरो, खुद अंधेरा करो कमरे में और बोलो कि कहां है भूत, आ मैं तुझे देखती हूं। और फिर आप टाइम सेट करो कि 10 मिनट तक मुझे देखना है कि भूत होता है या नहीं होता है। होता है तो आएगा। आप बुला रहे हो ना भूत को, राइट? तो अगर होता होगा तो आएगा, आप बुला रहे हो। तो 10 मिनट का टाइम सेट करो। 10 मिनट का आपने अपने मोबाइल पर टाइम सेट कर लिया, तो 10 मिनट में अगर वो आ गया तो इसका मतलब भूत होता है, इसका मतलब मैं गलत हूं, ठीक है? फिर देखा जाएगा, फिर लड़ेंगे उससे, क्या दिक्कत है ना? ज्यादा है तो अपने हाथ में कुछ रख लो। कोई डंडा वंडा रख लो, मतलब आए भूत तो मारे तो सही ना उसको। हाँ, और अगर 10 मिनट में कोई भूत नहीं आया तो इसका मतलब कोई भूत नहीं होता है। अब क्या डर है, राइट? तो अब ये डर आपके अंदर से हमेशा के लिए निकल जाएगा। डर से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जो आपका डर है उसको फेस करो, उसकी आंखों में आंखें डालो। उससे जितना आप भागोगे, जितना डरोगे, वो डर आपको उतना ही और डराएगा। तो डर से डरना नहीं होता है, डर को फेस करना होता है।